अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.4। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 डिस्कस की है और साथ साथ मैंने उसकी बेसिक भी बताई है। हमने उससे सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज डिस्कस की है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 में भी हम सेम करेंगे, लेकिन इसकी जो है वो थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी मैं मेथड बताती जाऊँगी ताकि आप इसके साथ प्रैक्टिस करें तो आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसके स्टेप वाइज पढ़ेंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं तो उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर 2 करेंगे उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का लिंक भी मिल सके और साथ साथ आपको जो है वो नोट्स भी मिल सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है डिटरमाइन द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। ठीक है, हमारे पास ये है फंक्शन, डोमेन भी मेंशन है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको इसके स्टेप बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने ना स्टेप वाइज लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। स्टेप 1 है, हमने क्या फाइंड करना है, एफ का डेरिवेटिव। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। जब हमने फाइंड कर लिया फिर हमें स्टेप 2 की तरफ जाना है, वो क्या है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। वो कैसे फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स जो डेरिवेटिव लिया उसको हमने 0 की लेट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। उसके बाद मेरा स्टेप 3 होगा, अगर क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर गया, एक्स की कोई वैल्यू आ गई, तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास डोमेन गिवन है उसके इंटरवल को हमने डिवाइड कर देना है सब इंटरवल में। ठीक है, उसके बाद अब ये भी हो जाएगा। स्टेप 4 हमने करना है सिलेक्ट अ टेस्ट पॉइंट फॉर ईच सब इंटरवल एंड पुट इन एफ एक्स। जो हमने ये बनाया होगा, जब हम इसको लाइन ड्रा करके, मतलब कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे सब इंटरवल में, जो हमारे पास इंटरवल बनेंगे उसको हमने जो है वो चेक करना है किसमें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू में। अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो 0 से, तो हमने कहना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और अगर हमारे पास उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, लेस देन हो 0 से, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। ये हमारे पास स्टेप्स हैं, आप लिख लीजिएगा, आपको इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम इनको स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स गिवन है उन्होंने। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ डेरिवेटिव एक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स। स्टेप 1 तो हो गया कवर। अब हमारे पास स्टेप 2 क्या है, फाइंड हमने करना है क्रिटिकल पॉइंट। कैसे, जब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाए, 0 से, तो इसको हम 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ 0 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक आएगा हमारे पास π/2, कि हमारे पास 0 जो होता है वो कॉस जो है वो 0 पे π/2 पे 0 हो जाता है। और उसके अलावा जो है देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 0, 90, 270, 180, 270 और 360। ठीक है, अगर ये हमारे पास 90 पे 0 है तो 270 पे भी 0 होगा, 3π/2। ये हमारे पास 0 से 2π तक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन भी इतनी गिवन है, हमने इनके दरमियान ही जो क्या है पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई। स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमने इनको डोमेन को क्या कर देना है, सब इंटरवल में डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डोमेन क्या है, 0 से 2π है एक्स की वैल्यू, और ये हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, 0 2π इंक्लूड नहीं है, 0 से 2π। और हमारे पास जो दो मैंने पॉइंट्स आए, एक आया हमारे पास π/2 और एक आया हमारे पास 3π/2। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके इंटरवल्स बना लेंगे। एक हमारे पास इंटरवल आएगा 0 से π/2, एक आएगा हमारे पास π/2 से 3π/2 और एक आएगा हमारे पास 3π/2 से 2π। ये हमारे पास सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 क्या है, सिलेक्ट अ टेस्ट पॉइंट फॉर ईच सब इंटरवल और पुट करें हमने इनको एफ एक्स में। ठीक है, स्टेप 4 क्या है, टेस्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आया 0 से π/2, इसके दरमियान कोई भी पॉइंट्स ले लेते हैं। इसको किसमें पुट करना है, एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, मतलब कि हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू है उसमें पुट करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 है, ये 90 होता है, 180 है, 270 है और 360।
तो 0 से π/2 के दरमियान है, तो इसके दरमियान कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं। तो हम लेट करते हैं कि अगर हम x की वैल्यू क्या लें 30, तो f ऑफ 30 किसके इक्वल हो जाएगा cos 30 डिग्री के। cos 30 क्या होता है √3/2, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ग्रेटर दैन 0। एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर दैन 0 है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला इंटरवल में हमारे पास क्या है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद है π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 मतलब कि 90 से लेके 270 तक है। तो इसमें हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दरमियान में 180 आ रहा है हम वो ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर हम जो है वो 180 पुट करें तो क्या आ जाएगा -1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 0 से, तो फंक्शन क्या है हमारे पास डिक्रीजिंग। स्टूडेंट्स आप कोई भी पॉइंट्स लेके चेक कर सकते हैं। ये वाला इंटरवल में फंक्शन क्या हो गया डिक्रीजिंग। उसके बाद हमारा क्या है 3π/2 से 2π में, मतलब कि 270 से हमने देखना है 360 में कौन सा पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ले लें 270 है, इसके नज़दीक ही हम 300 ले लेते हैं। cos x है cos 300, तो हमारे पास आ जाता है 1/2। तो फंक्शन क्या है हमारे पास ग्रेटर दैन है 0 से, तो फंक्शन इसमें भी क्या हो गया इंक्रीजिंग। स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं नीचे कि 0π/2 और 3π/2 2π में हमारे पास फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, और π/2 से 3π/2 में फंक्शन क्या है हमारे पास डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल जो स्टेप मैंने आपको बताया वो अपने माइंड में रखने और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये स्टेप्स थे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड किया, फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया जब हमने इसको 0 किया और एक्स की वैल्यू निकाल ली। अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट किया तो हमने इनको सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, इस तरह इनके इंटरवल बना लिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो इंटरवल बनाए थे उनको हमने टेस्ट पॉइंट में चेक करना है जो हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू, और हमने बताना है कि अगर हमारे पास इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो तो हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, अगर हमारे पास लेस दैन 0 हो तो फंक्शन क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम सिंपल स्टेप्स हैं। अब हम सारे क्वेश्चन जो हैं इसी मेथड से करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। एफ एक्स इज इक्वल है 4 - x का स्क्वायर है और उसकी लिमिट क्या है -∞ से ∞। ठीक है, इसकी डोमेन है। तो स्टूडेंट्स सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। हमारे पास स्टेप 1 क्या है, जब आप इसकी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टेप जो है इजीली याद हो जाएंगे। एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 - 2x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2x। ठीक है, एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -2x। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा स्टेप 2 क्या है फाइंड करना है हमने क्रिटिकल पॉइंट। वो कैसे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स को पुट कर देना हमने 0, तो -2x इज इक्वल हो जाएगा 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ 0। स्टेप 2 भी हमारा हो गया। उसके बाद स्टेप 3 है कि अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 6 रहेगा तो हमने क्या करना है इसको इंटरवल में डिवाइड कर देना। ये हमारे पास -∞ से ∞ है, तो हमारे पास x की वैल्यू ओनली 0 आई है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 2 इंटरवल बन जाएंगे। एक बनेगा -∞ से 0, ये भी ओपन ब्रैकेट रखनी है आपने, ये 0 से ∞। स्टेप 3 भी हो गया। अब हमारे पास स्टेप 4 हमने टेस्ट पॉइंट करना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है -2x। पहले हम पॉइंट लेते हैं -∞ से 0 तक, मतलब कि हमारे पास सारी जो वैल्यूज आनी है नेगेटिव वाली आनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम -3 पुट कर लें, -2 -15 मतलब कि जो भी पुट कर लें, ठीक है, तो हम इधर से 0 से इधर -1 ले लेते हैं, -2 ले लें, -3 ले लें, यहाँ हमारे पास 1 2 3 आएगा ना। तो इसमें से हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो कोई नज़दीक वैल्यू ले लें, जैसे हम 2 ही ले लेते हैं -2, तो हमारे पास आ जाएगा 4 हमारे पास ग्रेटर दैन है 0 से। फंक्शन ग्रेटर दैन 0 है, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा स्टेप था। उसके बाद 0 से ∞ में देखना है -2x, तो कोई भी वैल्यू ले, इसमें भी हम 2 ले लेते हैं, तो आ जाएगा -4। ये हमारे पास लेस दैन 0 है, तो फंक्शन जो है जब लेस दैन 0 हो तो फंक्शन क्या होता है डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से स्टेप थे। -∞ से 0 में हमारे पास फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीजिंग,
और 0 से इन्फिनिटी में हमारे पास फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग। देखिए स्टूडेंट्स कितने मज़े के क्वेश्चन है, एक एक सेकंड भी नहीं लग रहा है इनको सॉल्व करने में। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 वाला देखते हैं। सेम हमारे पास जो 4 क्वेश्चन हैं ऐसे ही होने हैं, लेकिन ये हमारे पास ओपन ब्रैकेट नहीं है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। लेकिन स्टेप्स हमारे पास फिर वही हैं। स्टेप 1 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स 2x प्लस 3 आ जाएगा प्लस 0, 2x प्लस 3 हमारे पास आ गई डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू। फर्स्ट स्टेप तो हो गया। उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 है। जब हमने क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल करना है 0 को, 2x प्लस 3 माइनस 3, तो x की वैल्यू हो जाती है -3/2। अगर इसका हम लेते तो आ जाती है हमारे पास कोई -1.5। अब आ जाता है हमारे पास स्टेप 3। जब हमने इसको इंटरवल में डिवाइड करना है तो हमारे पास इंटरवल क्या है, -4 से 1 तक है, और ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट में है। दरमियान में कोई पॉइंट आ रहा है हमारे पास -1.5। अब हम इसके इंटरवल बना लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्लोज ब्रैकेट रखनी है, -4 -1.5, यहाँ हमने ओपन रखनी है, ठीक है। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं -4 से -3/2, और एक हमारे पास -3/2 से 1। अब हमने क्या करना है, इनको पॉइंट्स को चेक कर लेना है। स्टेप 4, सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास आई है, 2x प्लस 3 है। हमने लेना है इंटरवल -4 से -3/2। -4 जो है वो इंक्लूड है, तो हम -4 ही पुट करके देख लेते हैं, या फिर आप इसको -4 कर लें, -3 कर लें, -2 -1 जो भी कर लें। अगर हम स्टूडेंट्स -1 पुट कर लें या -4, आप कोई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। -4 भी पुट कर सकते हैं, वो भी इंक्लूड है। -2 प्लस 3 हो जाएगा, हो जाता है 1। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास होगी गड़बड़, क्योंकि हम -1 तो पुट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास है -4 से -1.5 तक इसकी लिमिट है, ठीक है। कि -1.5 भी पुट नहीं कर सकते, हम क्या पुट कर सकते हैं, -4 -3 -2 बस, ठीक है। तो इसमें से कोई पॉइंट पुट कर लेते हैं, -3 पुट करके देख लेते हैं। यह जगह -6 प्लस 3, यह जगह -3, तो -3 हमारे पास लेस देन है 0 से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। फंक्शन क्या हो गया हमारे पास इधर, डिक्रीजिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारे पास -1.5 से 1 तक, तो हम स्टूडेंट्स इसमें 1 ही पुट कर लेते हैं। हमने क्या पुट करना है, -1.4 क्या पुट करें, 1.3 क्या पुट करें, अब वही पुट करके देख सकते हैं। लेकिन हम जो है वो सिंपल बंदे हैं। 2 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास 5, 5 ग्रेटर देन है 0 से, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और सिंपल आपने नीचे लिख देना है कि ये वाले पॉइंट्स में हमारे पास फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इस पे पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तो सही प्रैक्टिस होगी आपकी, इतने ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ हमारे पास लिमिट क्या है, डोमेन इसकी एक्स बिलोंग कर रहा है 0 और 2 पाई से। वो स्टूडेंट्स सेम स्टेप 1 है, एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, cos 2x। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस 1/4, ऐसे ही cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, और उसके बाद हमने करना होता है डी ओवर डी एक्स 2x का, हमारे पास आ जाएगा ये 2, ये 2 1s are 2, 2 2s are 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, cos x माइनस ये वहाँ 1/2 साइन 2x, ये हमारे पास एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। वो क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 0 के, cos x माइनस 1/2 साइन 2x इज इक्वल हो जाएगा 0। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स cos x, ठीक है। ये 2 2 से कैंसिल,
कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स आ जाएगा, कॉज एक्स कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल आ जाएगा 0 के। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, एक आ जाएगा हमारे पास स्टेप कॉज एक्स इज इक्वल है 0 के, एक आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल है 0 के। एक्स कॉज इनवर्स ऑफ 0 हमने ये निकाले थे पीछे भी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थे π/2 और 3π/2, और ये हमारे पास लिमिट 0 से 2π के दरमियान है, तो हमारे पास यही 2 पॉइंट आएंगे। उसके बाद ये हो जाता है साइन एक्स इज इक्वल है 1 के, तो एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ π/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ कॉमन पॉइंट्स क्या आ जाएंगी, π/2 यहाँ भी है, तो हमारे पास कॉमन पॉइंट्स 2 ही हैं, एक आएगा π/2 और एक आ जाएगा 3π/2। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, स्टेप 3 क्या है, इनको इंटरवल में डिवाइड करना है, वो कर लेते हैं। ये आप ये ना समझिएगा कि मैंने वैसे ब्रैकेट लगा दी, मैंने क्लोज ओपन कुछ भी नहीं लगाया, ये वैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू जो है वो कट करके लिख दी। स्टेप 3 हमारे पास क्या है, इंटरवल में डिवाइड करना है, π/2 3π/2, तो हमारे पास क्या इंटरवल बनेंगे, हमारे पास क्लोज ब्रैकेट होगी, π/2 इधर ओपन, फिर उसके बाद π/2 और 3π/2 ये दोनों ही ओपन, उसके बाद 3π/2 और 2π में इधर क्लोज, तो हमारे पास इंटरवल भी आ गया। अब हमें क्या करना है, स्टेप 4 में इन इंटरवल्स को क्या करना है, टेस्ट करना है। f(x) की वैल्यू लिख लेते हैं, वो क्या है डेरिवेटिव ऑफ x की, cos x माइनस 1/2 साइन 2x। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 से π/2, 0 इंक्लूड है तो हम 0 चेक कर लेते हैं, cos 0 माइनस 1/2 साइन 2 0, cos 0 पे 1 हो जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 0, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1, 1 ग्रेटर देन है 0 से, f(x) की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, π/2 से 3π/2, इसमें हम 180 पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या आ रहा है 270 और उसमें हमारे पास आता है दरमियान में 180 आता है, हम पुट कर लेते हैं, cos 180 है माइनस 1/2 साइन 2 180 -1, ये भी हमारे पास 0 आ गया, -1 आ जाता है हमारे पास आंसर, तो -1 लेस देन है 0 से, और फंक्शन हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है 3π/2 से 2π, तो 2π पे ही हम कर लेते हैं चेक इसको, cos 2π माइनस 1/2 साइन 2π, क्या कहता है 1, ये अगेन 0, तो 1 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या हो रहा है हमारे पास, इंक्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जब हो 0 से π/2 और 3π/2 से 2π पे हो, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, और जब हमारे पास π/2 से 3π/2 हो, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई है इन क्वेश्चंस की, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हमने इनके जो है स्टेप वाइज सॉल्व किया है, तो हमको इनकी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसका मेथड देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। सेकेंड डेरिवेटिव का टेस्ट का मतलब क्या है कि हमने इसमें डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं और उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका स्टेप 1 है सेम उसकी तरह, फाइंड एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास स्टेप 3 है कि हमने डबल डेरिवेटिव लेना है, फिर उसका स्टेप 4 है कि हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो है हमने क्रिटिकल पॉइंट में पुट करना है, फाइंड करना है। अगर हमारे पास एफ डबल डेरिवेटिव की सी की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम, और अगर हमारे पास लेस देन हो 0 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम। अगर 0 हो जाए तो हमारे पास टेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव। ठीक है, ये हमें मेन स्टेप करने हैं इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, एक दफ़ा दोबारा देख लें, डेरिवेटिव
फिर क्रिटिकल पॉइंट, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर उसके बाद जो डबल डेरिवेटिव जो आएगा हमने उसको टेस्ट करना है इसके पॉइंट्स में। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स इसको भी स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, इसमें डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेना है। 8 माइनस 2x का स्क्वायर, 0 माइनस 4x, तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई है, -4x। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। वो क्या है, fx इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आया है -4x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0। क्रिटिकल पॉइंट भी हो गया। स्टेप 3 है, इसमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या आई थी, -4x, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है -4। उसके बाद हमारे पास स्टेप 4 देखते हैं, फाइंड डबल डेरिवेटिव एट ईच क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास आया है क्रिटिकल पॉइंट्स में, हमारे पास x की वैल्यू आई है 0 में और हमने इसको इसमें पुट करना है। तो स्टूडेंट्स 0 जो है पुट करेंगे, हमारे पास x की कोई वैल्यू है ही नहीं जो पुट करेंगे, तो -4 आ रहा है, ये लेस देन है 0 से। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, देखें, लेस देन है 0 से, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, क्या हमने किया है, f ऑफ 0 पुट किया है, तो ये हमारे पास -4 लेस देन 0, तो हमारे पास क्या है, ये एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, हमने फंक्शन में 8 माइनस 2x का स्क्वायर f ऑफ 0 पुट करना है। 8 f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 8, तो हमें क्या लिखना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से हमने ये स्टेप करने हैं। पहले हमने क्या करना है, डेरिवेटिव, फिर क्रिटिकल पॉइंट, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर हमने इनको पॉइंट्स में पुट करना है और वैल्यूज में पुट करने के हमने इसको है आंसर लिख देना है। ठीक है, सेम वही स्टेप्स हैं। अब हम जो है वो करते हैं इसका पार्ट 2, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो इसकी भी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हमने सेम स्टेप करने हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, f का डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाता है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 है, ये आ जाता है 2x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद है स्टेप 2, आपको डेरिवेटिव जो है वो लेना ऐसे होना चाहिए जैसे आपके फिंगर टिप्स पे हैं, क्योंकि हमने इतनी दफ़ा कर लिए इनकी क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल करना है 0 के 2x माइनस 1, 2x 1x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/2। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप 3 क्या है, आप डबल डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई हुई है 2x माइनस 1 है, तो हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2। ये भी स्टेप हो गया। उसके बाद स्टेप 4 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना है। x की वैल्यू क्या आई है 1/2, इसको हमने पुट करना है फंक्शन में जिसकी वैल्यू आई है 2, तो f ऑफ 1/2 भी क्या हो जाएगा 2, जो ग्रेटर देन है 0 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन जब ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमम। फिर हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन में, जो हमारे पास वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसमें x का स्क्वायर है माइनस x माइनस 2 है ना, इसमें फंक्शन जो है 1/2 वैल्यू पुट कर दें, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2, एलसीएम ले लें 4 आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 8, यह आ जाएगा हमारे पास -9/4। तो हम क्या करेंगे, लोकल मिनिमम आया ना, मिनिमम वैल्यू इज -9/4 एट x इज इक्वल हो जाएगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने इसके स्टेप्स याद रखने हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका भी हमने स्टेप 1 फाइंड करना है पहले। एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स की 4 माइनस 8x का स्क्वायर प्लस 2, 4x की 3 माइनस 16x, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट को हमने पुट करना है 0 के इक्वल। x कॉमन, यहाँ 4x कॉमन ही ले लें, x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, और यह आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और एक आ जाएगा x प्लस 2। x की वैल्यू 0, इधर x की वैल्यू 2 और एक आ जाएगी माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर x की वैल्यू हम लिख लेते हैं, आई है एक 0 और एक आई है 2 और एक आई है माइनस 2। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3 है, f डबल डेरिवेटिव लेना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4x का क्यूब माइनस 16x, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, 12x का स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास स्टेप 4 है, अब हमने ये पॉइंट्स को चेक करना है। 12x का स्क्वायर है माइनस 16, x की वैल्यू पहले हम 0 पुट करके देख लेते हैं। 12 0 का स्क्वायर माइनस 16 तो आ जाती है माइनस 16, ये हमारे पास माइनस 16 लेस देन 0 है, तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। क्या हो जाएगा, इस ऐसे मैं लिख लेती हूँ लोकल मैक्सिमा, आपने सही लिखना है। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू है माइनस 2, वो पुट करके देख लेते हैं। फंक्शन है माइनस 2 पुट करना है, 12 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16, 12 4 माइनस 16, तो ये आ जाता है हमारे पास 48 माइनस 16, ये आ जाता है हमारे पास 32, 32 ग्रेटर देन 0 है। हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमम, ये हमारे पास मैक्सिमम। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 2 का, माइनस 16, ये भी हमारे पास 32 आएगा, और ये भी हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास x इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमम आया है, माइनस 2 पे, और 2 पे हमारे पास क्या आया है, लोकल मिनिमम आया। ठीक है, जो है वो सेपरेट की हैं। क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, हमारे पास क्या इक्वेशन है, एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये भी 0, माइनस 8 का भी 0 प्लस 2 आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लोकल, ये हमारे पास इसमें आई थी मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एट x इज इक्वल है हमारे पास 0 के, या हम इसको लिख सकते हैं 0 और 2 भी। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमें पुट करनी है x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, आ जाएगा 2 की 4 माइनस 8 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाती है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 कुछ हो जाता है, 16 माइनस 32 प्लस 2, ये आ जाता है हमारे पास माइनस 14। तो हम लिखेंगे कि लोकल मिनिमम है, इसमें आई थी वैल्यू इज माइनस 14 एट x इज इक्वल है हमारे पास 2 के। तो स्टूडेंट्स माइनस 2 पे पुट करेंगे तो हमारे पास सेम आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 14 ही आई है हमारे पास पुट करके, माइनस 2 भी और 2 भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने क्या करना है, जैसे ये वैल्यूज़ पुट करनी है आपने यही वैल्यूज़ भी साथ साथ ही पुट कर देनी है, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो और आपने साथ साथ लिखते भी जाना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखते हैं। स्टेप 1 है,
क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फाइंड कर लेंगे। एक्स का स्क्वायर है प्लस 2 टू ज़ा 4 प्लस 4x एक्स माइनस 3। अब इनको इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, दोबारा कर लेते हैं, एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, फिर उसके बाद इसको प्लस 4x माइनस 12, फिर 4x का स्क्वायर माइनस 12x। तरतीब से लिख लें, एक्स का क्यूब है, एक्स का स्क्वायर की वैल्यू इकट्ठा कर लें, आ जाता है प्लस एक्स का स्क्वायर है माइनस 8x और माइनस 12, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8, ये हमारे पास एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू आई। उसके बाद हम स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हमने फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट, जिसमें हमने लेफ्ट करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल है 0 के 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, 6x माइनस 4x माइनस 8, 3x माइनस 4 और आ जाएगा x प्लस 2। 3x माइनस 4 इज इक्वल हो जाएगा 0 के, और एक आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। इधर x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, एक आ जाएगी माइनस 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना है डबल डेरिवेटिव, तो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव की क्या आई थी, 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, डबल डेरिवेटिव किया तो आ जाता है हमारे पास 6x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, स्टेप 4 में इस वैल्यूज़ में हमने इस पॉइंट्स पुट कर देने हैं, 6x प्लस 2, क्या पॉइंट है हमारे पास, x इक्वल टू 4/3 है और एक हमारे पास -2 है, x इक्वल टू -2 पुट करके देखते हैं, -12 प्लस 12 ये आ जाता है हमारे पास 10, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, तो हमारे पास ये आ जाएगी लोकल मिनिमम, f इज़ लोकल मिनिमम। अब हम साथ इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 2 का स्क्वायर है और x माइनस 3, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2, -2 प्लस 2 -2 -3, ये हमारे पास 0 हो जाएगा सारा, क्योंकि ये 0 हो गया तो इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लोकल मिनिमम, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आई है -10, तो -10 जो है वो लेस देन होता है 0 से, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 0 एट x इज इक्वल हमारे पास -10, इसको हम लिख सकते हैं -10 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ ही पुट करते जाएं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, अब हम उसको पुट करके चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है, 4/3, ये पुट करते हैं। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6x प्लस 2, 4/3 पुट करना है, 6 4/3 प्लस 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2, ये आ जाता है हमारे पास 10, ये ग्रेटर देन है 0 से, तो हमारे पास क्या है, f इज़ लोकल मिनिमम, ये हमारे पास मिनिमम है। अब वही वैल्यू हमें पुट कर देनी है जो हमारे पास इक्वेशन है, 2 का स्क्वायर और 4/3 -3, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 3 एलसीएम 4 प्लस 6 3 है, 4 माइनस 9, 10/3 का स्क्वायर, 4 माइनस 9 क्या तो आ जाता है -5/3, 10 10 100 और ये हो जाता है हमारे पास 9
-5/3। ये आ जाता है हमारे पास -500 और नीचे आ जाता है हमारे पास 27। तो ये क्या हम लिखेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू इज -500/27 एट x इज इक्वल है हमारे पास 4/3, जिसको हम लिख सकते हैं 4/3 और -500/27। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 5 है, उसको देखते हैं। स्टेप 1, डेरिवेटिव ऑफ x लेना है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले इसका डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 2x - 2 EF(x), फिर EF(x) का डेरिवेटिव EF(x) आ जाएगा। EF(x) कॉमन ले लेते हैं, 2x - 2 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x। ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, x का स्क्वायर -2 आ जाएगा हमारे पास f डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट। f डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल करना है 0 के। EF(x) तो नॉट इक्वल होता है 0 से, ये हमें पता है। ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर -2, x का स्क्वायर 2 आ जाएगा प्लस माइनस √2 के। ये पॉइंट्स भी आ गए। उसके बाद हमारे पास स्टेप 3 है, जिसमें हमने करना है f का डबल डेरिवेटिव। EF(x) है, x का स्क्वायर -2, अगेन हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। EF(x) है, इसका डेरिवेटिव किया जाता था 2x, उसके बाद प्लस x का स्क्वायर -2 f(x) और ये 1, x का स्क्वायर प्लस 2x -2। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप 4 है। इसको क्या करना है, पॉइंट्स को चेक करना है। EF(x) है, x का स्क्वायर प्लस 2x -2 है। अब हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो चेक करते हैं। एक है हमारे पास √2, इसको देख लेते हैं। e/√2, √2 का स्क्वायर प्लस 2√2 और -2, यह जगह 2 -2, इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, √2 और 2√2। ये वाली हमारे पास ग्रेटर देन है 0 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फंक्शन इज लोकल मिनिमम। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन है, EF(x) है, x का स्क्वायर है -2x है। e/√2 का स्क्वायर -2√2, e/√2 है और 2 -2√2 है, तो हम कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू इज e/√2 2 -2√2 एट x इज इक्वल है √2 के। ठीक है, उसके बाद f -√2 चेक करते हैं। पुट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ में। x की वैल्यू में क्या ली है, -√2, डबल डेरिवेटिव में पुट करनी है, आ जाएगा e -√2 और -√2 का स्क्वायर -√2 -2, ये 2 -2√2 -2, यहाँ जाता है हमारे पास -2√2 e -√2, ये लेस देन है 0 से, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमम। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, उसमें वैल्यू पुट की -√2, तो हमारे पास आ जाती है e -√2
माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट माइनस 2, ई माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल है माइनस अंडर रूट 2 इज 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। माइनस अंडर रूट 2 है और माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिए हैं। साथ साथ मैंने आपको मेथड बताया है, वेरी इजी मेथड है, आपने ये करने हैं क्वेश्चन। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।